आज पता चला लड़कियों की शादी इतनी मुश्किल क्यों होती है। तो अपनी बड़ी बहना की शादी की पूरी खरीदारी मातेश्वरी के हाथों से होने के बाद सौंदर्य पदार्थों की खरीदारी की जिम्मेदारी मातेश्वरी हमारे कंधों पे डालती है। क्योंकि मेकअप का नाम लेती हमारी मातेश्वरी के जुबान पे केवल एक ही नाम आता है कि ना तो मैं कदिया लग गया ना ही माने ठा। तो मैं दीदी और भाई दुपहिए तिपहिए चौपहिए वाहनों का सहारा लेते हुए हम आ जाते हैं बाजार में। और यहाँ पे आते सबसे पहले मुलाकात होती है हमारे योजनाकार बुआ जी से, क्योंकि बुआ ने दीदी को शादी की ड्रेस पसंद करने के लिए यहाँ पे बुलाया था। तो इनकी खरीदारी शुरू होती है। इसी बीच मेरी मुलाकात हो जाती है एक प्यारी सी आंटी जी और उनकी बेटी से, जो की मेरे वीडियो देखती है। और इनके मुंह से अपनी तारीफ सुन के मेरी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और मेकअप का सामान लेने के बाद बारी आती है पर्स लेने की। लेकिन लगातार 3-4 दुकानों में घूमने के बाद हमें हमारी पसंद का बस एक ही पर्स मिला। और इसी तरह छोटे मोटे सामान लेने के बाद आखिर में बारी आती है पोशाक लेने की, जो कि इस दिन का सबसे मुश्किल काम था। क्योंकि लगातार 6-7 दुकानों में घूमने के बाद भी हमें हमारी पसंद की एक भी पोशाक नहीं मिली। और इसी सिलसिले को देखते हुए मन में बड़ी क्रोध की भावना आ रही थी कि क्या फायदा इसे बाजार का जब पसंद की एक पोशाक नहीं मिल सकती। लेकिन दूसरी पल में विचार आता है कि एक ही पोशाक के लिए पूरे नागौर को दोषी ठहराना गलत बात है, क्योंकि क्या पता हमें सही दुकान की जानकारी ना हो। और आखिर में घूमते घुमाते एक दुकान पे हमें हमारी पसंद की पोशाक मिल जाती है। बाकी नागौर से कौन कौन है अपनी इच्छा अनुसार कमेंट में हाजिरी जरूर देना। और इसी तरह शॉपिंग के चक्कर में सुबह से शाम हो जाती है और हम रवाना हो जाते हैं बाजार से अपने गांव की ओर। बस स्टैंड पे आते अपने सब्सक्राइबर अंकल जी के हाथ की मस्त कड़क ताजा चाय पी के कुछ समय यहीं पे विश्राम करते, क्योंकि पिताश्री अपने जान पहचान वालों से गप्पे लगा रहे थे। और थोड़ी देर बाद हम रवाना हो जाते अपने घर की ओर।